आज पेश हुए आम बजट को लेकर शहर के प्रमुख चार्टर्ड अकाउंटेंट जय प्रध्वानी एवं प्रमुख उद्योगपति अशोक गुप्ता से हुई खास बातचीत। आम आदमी के लिए तो बहुत कुछ रहा, बाकी मिडिल क्लास के लिए मान के चले बहुत कुछ रहा। इस बार क्या कि टैक्स जो है 12 लाख तक की आमदनी पे अब मिडिल क्लास को 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। पहले 7 लाख रुपए लिमिट थी तो लोगों को लग रहा था 7 लाख कम है, 8 हो या 9 या 10 हो जाए, 12 तो किसी ने नहीं कहा था। तो सरकार ने इकट्ठे 12 करके सबको 14 रुपए दिया, तो मिडिल क्लास तो बहुत खुश है। इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहा था, तो बहुत फायदेमंद है मिडिल क्लास के लिए बजट। और क्या टैक्स में बदलाव हुए, टीडीएस की भी बात कही जा रही है, इसके अलावा किन सेक्टरों को फायदा हुआ इस बजट से? कौन सेक्टरों को? जो अन्य किन लोगों को? अन्य किन? देखिए IIT खोल रहे हैं वहाँ पे पटना में, और टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए इन्होंने बुद्धा भवन का नाम लिया है कि बुद्ध भवन का टूरिज्म बढ़ेगा। तो बनारस में ऑलरेडी विश्वनाथ कॉरिडोर था ही, माँ गंगा यहाँ पे है ही, तो अब यहाँ पे सारनाथ के डेवलपमेंट होगा। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट बनारस में सारनाथ की वजह से आएंगे। 2-4-5 साल में सारनाथ का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा तो इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आएंगे। तो अन्य सेक्टर्स में टूरिज्म को ज़्यादा डेवलप किया, और डेस्टिनेशन भी जैसे पहले होता रहा गोवा में शादियाँ, शिमला में वो, अब यह है कि जहाँ धार्मिक स्थल है सरकार चाहिए वहाँ जाके फंक्शंस करिए, वहाँ शादियाँ करिए, वहाँ पैसा फेंकिए, वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा हो। धार्मिक स्थलों को डेवलपमेंट में सरकार का ज़्यादा वो है। क्या ये समावेशी बजट है देश के विकास के लिए? हाँ, पूरा समावेशी है, क्योंकि इसमें किसी को इन्होंने नुकसान तो नहीं किया और कोई से वंचित नहीं रह गया, और सबको फायदा हुआ है। सबको कुछ देने की कोशिश की है। खास मध्य वर्ग पे सबसे ज़्यादा फोकस था, जो पिछले 2-4 बजट से नहीं हो पा रहा था, थोड़ा सा चल रहा था। इस बार सबसे ज़्यादा उन्हीं को दे दिया गया। मतलब देश की बड़ी आबादी को इस बार राहत मिलने वाली इस बजट से? हाँ, बड़ी आबादी तो गरीब वाली कहलाएगी। जो मध्य जो थोड़ा सा परेशान थी, जो थोड़ा सा लगता उसका अन्याय हो रहा है, उसका थोड़ा न्याय अच्छा जबरदस्त किया है, तो मध्य वर्ग के लिए अच्छा था ये। तो क्या इसको चुनावी बजट भी कर सकते हैं? चुनाव को हाँ, देखिए अगर चुनाव की बात करेंगे 2-4-5 दिन बाद दिल्ली में चुनाव है और ज़्यादातर मध्य वर्ग लोग ज़्यादा हैं, तो सीधा वहीं पे फोकस है। सीधा 7 लाख से 12 लाख करो, लो पैसा और तुम लोग खर्च करो, तो उनकी टैक्स सेविंग हो रही है 25, 40, 50, 60, 70 हज़ार, सबकी एक व्यक्ति की सेविंग हो रही है टैक्स में। उनका पैसा ज़्यादा है खर्च करने के लिए, तो मध्य वर्ग को खुश करने की कोशिश करिए, और चुनाव वाली बात है यहाँ पर। ठीक। मैं अशोक कुमार गुप्ता, CMD बनारस मीट्स लिमिटेड। आज आम बजट पेश हुआ है, क्या रहा आज के बजट में? आज के बजट में जो बहुत दिन से अपेक्षित था और जो सबसे परेशान था, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, इसके खर्चे बहुत ज़्यादा थे। अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भी सरकारी में नहीं पढ़ाता, कपड़े भी साफ सुथरे पहनता है, पढ़ा लिखा भी है, ये बहुत परेशान था। पहले 2.5 लाख रुपए की कंप्लीट छूट थी इनकम टैक्स में, उसको बढ़ा के इन्होंने 5 लाख कर दिया। 5 लाख के बाद एक स्लैब बना दिया 5% का, दूसरा 10%, तीसरा 15%। मैं आपको एक उदाहरण दूं, जो पिछले साल तक टैक्स रिजीम थी, अगर किसी आदमी की 24 लाख रुपए साल तक की आमदनी है तो उसकी मोटी मोटी 1 लाख रुपए टैक्स कम लगेगा। जिसकी आमदनी 12 लाख 14 लाख थी, उसको 50,000 रुपया टैक्स कम देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इतना पैसा वो खर्च कर सकता है। अगर खर्च करेगा तो उसे कुछ चीज खरीदेगा, अगर कोई या स्कूल की फीस देगा, कपड़े खरीदेगा, तो उससे जो उसके पास पैसा आएगा उससे इंडस्ट्री चलेगी, यानी खपत बढ़ेगी। जितनी खपत बढ़ेगी उतना ही सरकार को GST मिलेगा। आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, जितना रुपया सरकार ने अंधाधुंध कुंभ में खर्चा किया इसी साल, उसका 4 टैक्स के रूप में सरकार के पास आ गया। तो ये कितना बुद्धिमानी वाला है। धर्म के नाम पे इसको खूब कॉर्पोरेट स्टाइल में प्रचार किया गया। प्रचार इतना जबरदस्त था कि भीड़ जरूरत से ज्यादा आ गई। लेकिन इससे देश को कितना फायदा हुआ, और उत्तर प्रदेश को, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की GDP कम से कम
इस साल 2% बढ़ जाएगी। 2% जीडीपी बढ़ना बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है ये चुनावी बजट भी साबित हो सकता है? चुनावी बजट भी कह सकते हैं उसको? देखिए, जहां राजनेता है तो वहां राजनीति तो आएगी ही। चोली दामन का साथ है। अभी यूपी में चुनाव में देरी है और सेंटर के चुनाव की अभी और देरी है। तो मैं तो नहीं मानता कि चुनावी बजट है, लेकिन ये नींव तैयार की जा रही है। चुनाव फाउंडेशन बड़ी तगड़ी डाली जा रही है। ठीक।